लिए। और अब आज धनतेरस की खरीदारी के मुहूर्त क्या है ये भी जान लीजिए। किस वक्त आप घर से निकले खरीदारी करने के लिए पंडित जी, सबसे शुभ समय? देखिए, आज धनतेरस की खरीदारी के मुहूर्त क्या हैं ये तो मैं आपको एक बार बताया फिर बताना चाहूँगा। दोपहर 12:05 से दोपहर 1:26 तक शुभ मुहूर्त है ये चौघड़िया का, और चर मुहूर्त है शाम 4:09 से 5:30 तक, और अभिजीत मुहूर्त है सुबह 11:43 से 12:26 तक। विजय मुहूर्त है दोपहर 1:53 से 2:37 तक। गोधूली मुहूर्त है 5:30 से शाम 5:57 तक। इनमें से किसी भी शुभ मुहूर्त पर आप धनतेरस की खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन आपको बताना चाहूँगा ये चौघड़िया मुहूर्त ज़्यादा करके महाराष्ट्र में मान्यता प्राप्त हैं। इन चौघड़िया मुहूर्तों का पूर्वी भारत में कोई खास दखल नहीं है। पूर्वी भारत में लोग स्थिर राशि में ही खरीदारी करते हैं और चौघड़िया मुहूर्त को अवॉइड करते हैं। तो ये बात आप अच्छी तरह से जान लीजिए। जहाँ की जैसी प्रथा है, जहाँ का जैसा प्रचलन है, वैसा सबको पालन करना चाहिए। जय माँ विंध्यवासिनी। पंडित जी, स्थिर राशि मतलब कब से कब तक, एक बार आप अगर? वृश्चिक तो ये जो वृषभ राशि है वो शाम को 5:03 से 8:08 तक है। और सभी के लिए अगर कोई शुभ समय हो? देखिए, सभी के लिए ही वो शुभ समय है। वृषभ लग्न जो है सबके लिए शुभ है। कितने से सिंह लग्न सबके लिए शुभ है। कितने से कितने बजे तक? 5:47 से 8:08 तक शाम में। शाम में ही वैसे भी शाम खरीदारी की जानी चाहिए, हर जी, बार यही होता भी है। और पंडित जी, एक और चीज आगे बढ़ने से पहले, मिथुन राशि की चर्चा करने से पहले, क्योंकि आज जो है हम आगे भी चर्चा करने वाले हैं, यम दीप जलाया जाता है। सोशल मीडिया का जमाना है, मैं देख भी रही थी, वो ऑथेंटिक है नहीं है उस पर कितना भरोसा करें नहीं पता, लेकिन भीड़ लगी हुई है कि किसी ने बता दिया कि इस तरीके से यमदीप जलाएं, ऐसे कमल बनाएं, अष्टदल कमल जो आप बताते हैं, या कैसे रखना है यमदीप, कहाँ रखना है। तो बहुत सारी जानकारियां, और शायद लोग उसे फॉलो भी कर लेंगे। लेकिन जैसा आप कहते हैं कि क्योंकि ये दो धारी तलवार है, धर्म जो है, आपने कुछ कर दिया उसका कुछ का कुछ हो गया, तो वो क्या करें ऐसी स्थिति में? सही बात तो ये है कि जो हमारे शास्त्रों में वर्णित है वो ये वर्णित है कि त्रयोदशी और चतुर्दशी को दोनों तिथियों में यम के लिए, यमराज के लिए सरसों के तेल का दिया जलाया जाता है। मतलब आज ये और सरसों के, हाँ, ये सरसों के तेल का दिया अपने निवास से दक्षिण दिशा में ही जलाया जाता है। इसलिए कि दक्षिण दिशा जो है वो यम की दिशा है। घर के दक्षिण में? घर के दक्षिण में, घर से बाहर? घर से बाहर, और वो यम की दिशा है। यम के लिए दीप क्यों जलाया जाता है? यम के लिए दीप इसलिए जलाया जाता है कि वो मृत्यु के देवता हैं, ताकि उनकी कुपित दृष्टि अपने परिवार के ऊपर और अपने जनों के ऊपर न पड़े। इसलिए यमराज की भी पूजा होती है। और एक बात बताऊं, गाँव में ये दीप जो है, जहाँ मतलब कि घर का कूड़ा करकट डाला जाता है वहाँ जलाया जाता है। ये ठीक है? एक कहावत है अपने यहाँ कि साल में एक बार जो है कूड़ेदान का भी भाग्य लौटता है, उस पर भी दिया जलता है। तो मनुष्य हो तो तुम्हारी जिंदगी में भी रोशनी आएगी। देखिए, सही है या गलत है ये निर्णय करना मेरा काम नहीं है। जो सनातनी हम पूर्वजों से सुनते आए हैं, जो हमने सुना है, जो हमने देखा है, जिसको करते हुए लोगों को देखा है, वो बात मैं कह रहा हूँ। ये सही है या गलत है इस पर मैं न्याय नहीं करने बैठा हूँ, ना किसी मतलब कि ग्रंथ में ऐसा कुछ लिखा हुआ है। लेकिन जो हम प्रचलन में देख रहे हैं, अब जैसे 7 फेरे विवाह में होते हैं, लेकिन किताब में लिखा हुआ है कि 4 फेरे होना चाहिए विवाह पद्धति में, 4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आप शादी करा रहे हैं और 4 फेरे केवल लगवा कर बंद हो जाइए तो औरतें आपका जान मार डालेंगी कि कहाँ से पंडित आ गया नया। 7 फेरे, 3 है, बिल्कुल सही। 3 एक्स्ट्रा कैसे? बस 7 फेरे का अब एक चलन हो गई है। 7 फेरे की एक चलन हो गई है, 7 फेरे होते हैं, जबकि शास्त्र में साफ साफ विवाह पद्धति में लिखा हुआ है कि 4 ही फेरे होने चाहिए। लेकिन आप यद्यप शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम ना चरणीयम, यद्यपि शुद्ध है लेकिन लोकमत के विरुद्ध है, तो मत उसको करो, मत उसका आचरण करो। एक और फिर मैं वापस ला रही हूँ कि यम दीप जो हमने चर्चा की अभी, 2 ही दिन क्यों? अगर ये परिवार की शुभता के लिए सबको बचाए रखें, एक्सीडेंटल किसी प्रकार की दुर्घटना ना हो, ऐसा कुछ, तो फिर रोजाना क्यों नहीं, यही 2 दिन क्यों? इसलिए बेटा, इसमें सही बात यह है कि जो ये चतुर्दशी तिथि होती है
और ये जो त्रयोदशी तिथि होती है, इसमें चंद्रबल का बिल्कुल ह्रास हो जाता है। चंद्रबल बिल्कुल न के बराबर होता है, नहीं होता है, या पहले नहीं होता है। अच्छा। ठीक है। और इसके ठीक 3 दिन बाद यम द्वितीया होती है। जैसे किसी को हल्दी तेल रोज तो नहीं लगाया जाता ना, नहीं। जिसकी शादी जब होनी होती है तो उसके 2 दिन 3 दिन पहले से हल्दी तेल लगाया जाता है। तो यम द्वितीया आने वाली है 3 दिन के बाद। यमराज जी अपनी बहन जमुना जी के आएंगे भोजन करने के लिए, तो उनको मतलब कि थोड़ा सा तैयार कर दिया जाता है कि आप और उत्साह में बहन के घर जाएं। ठीक है। अब जिसकी शादी नहीं हो रही है, कहो कि उसको भी हल्दी तेल लगे तो क्यों लगेगा। तो कहने का मतलब अब यम द्वितीया नज़दीक आ रही है, और वो यम द्वितीया पर जमुना जी के पास स्वयं यमराज आएंगे, और स्वयं यमराज आकर के अपने बहन यमुना जी के यहाँ भोजन करेंगे। जो भाई अपनी बहनों के यहाँ जाकर के भोजन करेंगे, वो भाई पूरे साल के लिए एकदम बुलेट प्रूफ से, कवच से सुरक्षित हो जाएंगे। ना तो उनका एक्सीडेंट होगा, ना तो उन्हें चोट चपेट लगेगी, ना तो गंभीर बीमारी होगी। अपने शक्ति सामर्थ्य के अनुसार बहन को जो कुछ दे सकते हैं दें। और बहन भैया दूज पे आप कहते हैं कि भाई जाएं, जाना ही चाहिए। भगिनी गृहे भोजनम। अगर आप बड़े आदमी बनते हैं, बहन को अपने घर बुला लेते हैं, तो ये गलत है। भगिनी गृहे भोजनम। और भगनी के यहाँ जा कर के आपको थोड़े समय में ही पूरा अंदाज लगा लेना चाहिए कि बहन को किस चीज़ का अभाव है। क्या दिया बच्चों की परवरिश में अभाव है कि घर गृहस्थी चलाने में अभाव है, किस चीज़ का अभाव है। और आप जितना सर्वशक्तिशाली हैं, उतना बिना एहसान जताए, बिना कुछ बोले, पूरे विनम्रता के साथ बहन के लिए वो सब आपको करना चाहिए। समझ रही है ना। मतलब आपको आभास तो हो जाएगा ना कि बहन हमारी किस परिस्थिति में है। और साल में एक दिन आपको मिलता है बहन के जीवन का मूल्यांकन करने का। और स्त्रियों को भी मना नहीं करना चाहिए, भाई अगर करे बिल्कुल नहीं मना करना चाहिए, बिल्कुल नहीं मना करना चाहिए। देखते हैं ये तो भगवान के यहाँ से निश्चित है। भगिनी गृहे भोजनम, ये साफ साफ स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है। अगर बहन आकर के कहे कि नहीं मैं मायके में ही जाकर के वहीं भैया दूज मना लूंगी, ये कोई मतलब नहीं है। भगिनी गृहे भोजनम तो भगिनी गृहे भोजनम। तो इस भाई दूज विशेष नियम क्या है आपने जाना, लेकिन